नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजपूत टेक क्लासेस में। सो आज हम बात करेंगे कि लॉजिक गेट हमारे कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और ये कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, और हमारे यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं, ठीक है। आज हम इन सब में डिफरेंस जानेंगे, इसमें कौन क्या डिफरेंस होता है, यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं, लॉजिक गेट कौन से होते हैं, ठीक है। और अब आज हम इसमें सभी में ये भी बताएंगे कि बूलियन एलजेब्राम लॉजिक गेट के कौन कौन से किस तरीके से और कौन से होते हैं, ठीक है। सो समय ना वेस्ट करते हुए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखो, लॉजिक गेट जो होते हैं हमारे 3 तरह के होते हैं बेसिकली, ठीक है। कौन कौन से? एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट, ओके। एंड नाउ इसके अलावा 2 यूनिवर्सल गेट और होते हैं, वो हम थोड़ा सा बाद में बताएंगे। इससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि लॉजिक गेट में हमारा एंड गेट और नॉट गेट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सो नाउ पहले हम बात करते हैं लॉजिक गेट में एंड गेट की। और इस एंड गेट को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं एक बात और बता दूँ, इसमें जो लॉजिक गेट्स जो होते हैं ये हमारे थोड़ा सा बाइनरी नंबर्स में होते हैं, ठीक है, 0 और 1 में, ठीक है। यानी कि 1 का मतलब होता है हमारा ऑन और 0 का मतलब होता है ऑफ, ठीक है। ऑन और ऑफ का क्या चक्कर है, और ये 1 और 0 किस तरीके से, मतलब किस तरीके से यूज़ करेंगे। अभी हम हमारे पास एक सर्किट बना होगा, ठीक है ना, तो हम इसको यूज़ करके देखेंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं हम। देखो ना, आपको दिख रहा होगा एंड गेट, ठीक है। एंड गेट के अंदर हमारे पास इसका जो सिंबल जो होता है एक तरीके का डी बन के आता है, ठीक है। डी किस तरीके से इसका सिंबल जो होता है, किस तरीके से बनता है इसका सिंबल, आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि हमारा जो सिंबल जो होता है वो हमारा इस तरीके से हम इसमें डी बने था, ऐसे ऐसे करके ऐसे करके हमारा जो डी बना होता है, ठीक है, ऐसे करके ये डी बना दिया और इसमें हम हमारे ए और बी हमारा कोई भी हमारा इनपुट हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमारा सिंबल होता है, ठीक है। एंड गेट के अंदर आपको दिख रहा होगा ए और बी ये हमारे कुछ इनपुट हैं, ठीक है। और इसका जो बूलियन अलजेब्रा जो होता है इसका होता है y इक्वल्स टू ए डॉट बी। ए डॉट बी का मतलब क्या होगा कि, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक टेबल से समझते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा एक टेबल बनाया हमने, ए और बी और बूलियन अलजेब्रा ए डॉट बी, ओके। नाउ अगर हम ए को ऑन रखेंगे और बी को ऑफ रखेंगे तो हमारा जो लाइट जो है हमारी ऑफ रहेगी, ठीक है। अगर ए को ऑफ रखेंगे, बी को ऑन रखेंगे, फिर भी ऑफ रहेगी। अगर दोनों को ऑफ रखेंगे तो ऑफ रहेगी। यानी कि ए और बी को अगर दोनों को हम ऑन रखेंगे तब जाके हमारे ऑन होगा, ठीक है। तो अब लाइट ऑन ऑफ का क्या सीन है, मैं इसको थोड़ा सा आपको एक सर्किट से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। देखो, ये हमारा एक सर्किट बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ से एक तार लगाया, यहाँ से मैंने एक तार गया और मैंने ए यहाँ पे एक इनपुट यहाँ पे ए ले लिया और नाउ एक मैंने इनपुट ले लिया बी, ओके ना। और यहाँ पे इस वाली जो साइड पे मैंने एक, मान के चलो ये हमारा एक वल्व है, ठीक है, ये मैंने वल्व लगा दिया, ओके। अब हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो मैं अब इस पे अप्लाई करूँगा कि ए को मुझे कब ऑन करना है और बी को मुझे कब ऑन करना है, ठीक है। यानी कि इसको अब हम चेक करेंगे, यानी कि इस टेबल के अकॉर्डिंग, ओके ना। जब मैं यहाँ से ए को, जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी यहाँ गई तो पहली वाली लाइन पे हम ध्यान देंगे, यानी कि ए को मैंने ऑन कर दिया, ओके। ए को मैंने, मान के चलो मैंने यहाँ पे, देखो ऑन ऑफ हम किस तरीके से करेंगे इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है ना। यहाँ पे मान के चलो मेरे पास कोई सर्किट है, इस तरीके से मेरे पास कोई सर्किट है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने ए लगा दिया, ठीक है। एंड नाउ यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पे मैंने बी लगा दिया, ओके। और यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगा दिया, देखो यहाँ पे ले जाके मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया, ठीक है। नाउ देखो ऑन और ऑफ का क्या सीन है। मान के चलो मुझे अगर ए ऑन करना है तो मैं ए को ऐसे इसके टच कर दूंगा, ठीक है। और अगर मुझे बी को ऑन करना है तो मैं बी को यहाँ से ऐसे टच कर दूंगा। यानी कि यहाँ पे जब तक ये थी और मैंने यहाँ से टच कर दिया, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी अब बहने लगी, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी आ गई, ठीक है। यहाँ पे इसका सीन हम देख रहे हैं, ऑन ऑफ का सीन है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे इसकी बात करेंगे। अगर अब देखो, अब ए को मैंने ऑन किया, मान के चलो मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे टच कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको टच किया तो बी हमारा क्या है, अभी
ऑफ है, तो यहाँ से अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी आई तो बी में तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं गई, तो इसका मतलब रिजल्ट क्या है हमारा, जीरो। इसका मतलब हमारा बल्ब नहीं जुड़ा, यानी कि जीरो का मतलब क्या होता है, ऑफ। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, वन होता है हमारा ऑन होता है, जीरो होगा तो हमारा ऑफ होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ पे अभी जीरो आ गया तो हमारा ऑफ है वाला, ओके। अपना नेक्स्ट लाइन में जो लिखा हुआ है, ए को मैंने ऑफ किया, ए ऑलरेडी ऑफ है, टच होने पे मैंने भी बताया था, टच होने पे ऑन हो जाता, ठीक है। ए अभी ऑफ है, अगर बी को मैंने ऑन कर दिया, बी को मैंने यहाँ टच किया, मान के चलो यहाँ से मेरी इलेक्ट्रिसिटी गई, तो ए हमारा ऑफ है ऑलरेडी, तो बी भी टच होगा तो कोई दिक्कत, अगर कोई परेशानी होगी, ठीक है। अगर बी हमारा टच है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, बट ए हमारा टच नहीं है तो यहाँ से हमारी इलेक्ट्रिसिटी इसमें आएगी नहीं, आगे नहीं बढ़ेगी, तो उसका मतलब फिर हमारा ऑफ रहेगा, ठीक है। अगर मान के चलो दोनों को ही मैंने ऑफ कर रखा है, जीरो जीरो मैंने दोनों को कर रखा है, तो ऑलरेडी हमारा नहीं जुड़ेगा। अब कंडीशन में तब जुड़ेगा ये, यानी कि ये हमारा ए भी हमारा ऑन, ए को भी हम ऑन कर देंगे और हम बी को भी यहाँ ऑन कर देंगे, तो हमारा बल्ब क्या होगा, हमारा जुड़ जाएगा। यानी कि ए को मैंने यहाँ से ऑन कर दिया, ठीक है, और बी को भी मैंने यहाँ से ऑन कर दिया। अब देखो, अब हमारा पूरा सर्कल बन के चल तैयार होगा। यहाँ से मैंने इनपुट दिया, यहाँ से इनपुट गया, ए को मैंने ऑन कर दिया, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी गई, बी को भी मैंने ऑन कर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे गई। अब ये क्या होगा, बल्ब हमारा जल चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता हमारा क्या, लॉजिक गेट, यानी कि एंड गेट, ओके। एंड गेट के अंदर का सर्किट क्या होता है हमारा, इस तरीके से होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारा और गेट क्या होता है, ओके ना। नेक्स्ट जो है हमारा, हम और गेट की बात करेंगे, ठीक है। ये हमारा होता है और गेट। और गेट का थोड़ा सा सिंबल क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा बन गया, क्योंकि मेरी ड्राइंग जो है कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, ठीक है। एंड गेट का जो सिंबल जो होगा, ठीक है ना, किस तरीके से होता है, जो ओ बनाते हैं हम सर्कल, सर्कल का आधा सर्कल ले लिया हमने, ठीक है, सर्कल का आधा सर्कल लिया, और आधा सर्कल होने के बाद यहाँ से मैंने ऐसे गया और यहाँ से मैंने ऐसे किया, ठीक है। ये होता है हमारा और गेट, ठीक है। यहाँ से मैं इनपुट दूंगा ए एंड बी, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होगा, आउटपुट में जो इसका एल्जेब्रिक जो होता है, बूलियन एल्जेब्रिक, इसका होता है ए प्लस बी, ओके। इसका हमारा क्या होता है, ए प्लस बी होता है, ठीक है। तो सिंबल आप अच्छी तरह से समझ गए। हमारे जो सिंबल, इसके अंदर जो सिंबल होता है हमारा, ये वाला सिंबल होता है, ठीक है। इसकी थोड़ी सी ड्राइंग में थोड़ा सा अच्छी है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगी इसमें, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत नहीं, ओके ना। अब हम बात करते हैं और गेट की। और गेट के अंदर हमारा क्या होता है, बाई इक्वल्स टू ए प्लस बी हमारा बूलियन अलजेब्रिक होता है। एंड के अंदर क्या था हमारा, ए डॉट बी, ओके ना। अब बाई के अंदर, सॉरी, और गेट के अंदर हमारा जो एक्सप्रेस जो होगा, हमारा डायग्राम जो होता है, ठीक है, सर्किट डायग्राम जो होता है, इस तरीके से बनाते हैं हम, ठीक है ना। इसके अंदर भी मैंने एक टेबल मेंशन कर रखी है ऑलरेडी, ओके। यानी कि इसमें क्या होगा, अगर एक भी हमारा ऑन हुआ तो हमारा बल्ब क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी कि ऑन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा सा हम डीपली पढ़ते हैं। नाउ ए को मैंने ऑफ किया, बी को भी ऑफ किया, अभी दोनों ऑफ है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि जीरो बल्ब जीरो रहेगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। ए को मैंने ऑन कर दिया, मान के चलो यहाँ से मेरी इलेक्ट्रिसिटी गई और यहाँ पे गई, ठीक है। ए को मैंने जैसे ही ऑन किया, ए को मान के चलो मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया, और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कहाँ होगी, यहाँ पे, तो बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा। सिंपल, आउटपुट के थ्रू भी हमारा क्या हो रहा है, ए ऑन हो रहा है, यानी कि ए को ऑन किया और बी को मैंने ऑफ रखा है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। बी को ऑफ रखने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए हमारा ऑन हो जाएगा तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी हमारी यहाँ आ जाएगी। अब देखो, अब अगर मैंने ए को ऑफ रखा है, बी को ऑन करता हूँ, तो यहाँ से मैंने इलेक्ट्रिसिटी गई, और बी को जैसे मैंने ऑन किया, तो बी को मैंने ऑन किया, तो देखो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से चालू हो जाएगी, फिर हमारा बल्ब जुड़ जाएगा, ठीक है। और ए और बी को दोनों को ऑन कर देंगे, फिर हमारा बल्ब जुड़ेगा। यानी कि एंड और गेट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, यानी कि एंड गेट के अंदर बात करें तो देखो, अगर एंड गेट की बात करें, ठीक है, तो एंड गेट में क्या था हमारा, अगर दोनों ही ऑन होंगे तभी हमारा ऑन होगा, और हम और गेट की बात करें, अगर हमारा एक भी ऑन हुआ तो हमारा ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे हमारा नॉट गेट की, ठीक है। एक हमारा नॉट गेट और होता है। नॉट गेट का मतलब होता है एक तरीके का अपोजिट, यानी कि नेगेटिव, ठीक है ना। नेगेटिव का मतलब ये होता है, अगर वो ऑन होगा तो यानी कि ऑफ देगा, ऑफ होगा तो ऑन देगा। ये हमारा थोड़ा सा अपोजिट चलता है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसका जो सर्किट जो होता है, सिंपल सर्किट होता है। एक जो ट्रायंगल जो होता है, इस तरीके से ट्रायंगल होता है, एक आउटपुट आएगा, अगर यहाँ पे प्लस देंगे तो माइनस कर देगा, माइनस कर देंगे तो प्लस कर देगा, यानी कि इसकी आगे हमने लगा दिया एक नेगेटिव,
ठीक है, एक बिंदी मतलब एक नेगेटिव, यानी कि इसका जो बूलियन एल्जेब्रा होता है बाई इक्वल्स टू ए बार। ए बार का मतलब ये होता है ए को मैंने अगर पॉजिटिव दिया तो नेगेटिव कर देगा, नेगेटिव दिया तो पॉजिटिव कर देगा, सिंपल। ठीक है, देखो अब ये जो करंट में क्या है, करंट में क्या करता है, ऑलवेज फाइंड द मिनिमम पाथ। ये हमेशा मिनिमम पाथ ही हमारा क्या करता है, फाइंड आउट करता है। ठीक है, मिनिमम पाथ का क्या मतलब हुआ, देखो अब मैं बात करूँ, एक वस्तु अगर मैंने ऑफ रखा है, ए को मैंने अगर ऑफ रखा है तो हमारा ऑन होगा। कैसे ऑन होगा, देखो यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया और ये हमारा बल्ब जुड़ गया और यहाँ से चला गया, सिंपल। ठीक है, अगर ए को मैंने ऑन कर दिया, अगर ए को मैंने यहाँ से मान के चलो ऑन कर दिया तो ये क्या करेगा, देखो यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, घूम के यहीं की तरह यहाँ पे आ जाएगा, बल्ब हमारा यहाँ पे भी लगा हो तो भी जरूर जाएगा। ठीक है, और ए को मैंने ऑन कर दिया तो फिर दोबारा से यहीं घूम के यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ये क्या करता है, एक हमारा क्या करता है, मिनिमम पाथ हमारा हमेशा फाइंड आउट करके देगा। ठीक है, तो ना अभी बात कर रहे थे एंड और नॉट, और लेकिन हमने वीडियो स्टार्ट होने से पहले हमने एक और गेट का डिस्कस किया था जिसको हम बोल रहे थे यूनिवर्सल गेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं अब हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन कौन से हमारे यूनिवर्सल गेट होते हैं। ठीक है ना, देखो अब हम बात करें यूनिवर्सल गेट जो होते हैं वो कुछ गेट के कॉम्बिनेशन से बने हुए होते हैं। ठीक है ना, अगर हम इसकी बात करें तो कौन कौन से होते हैं, देखो एंड गेट, ठीक है, एंड हमारा हो गया ए डॉट बी, और गेट हो गया हमारा ए प्लस बी, नॉट हमारा इन्वर्स, इसको हम इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं, नॉट जो है, ठीक है, इसको थोड़ा सा इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं। नाउ अब देखो अब हम बात करते हैं नैंड और नॉर। ये जो गेट जो होते हैं हमारे, ये हमारे हमेशा इन दो गेट्स को हम बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। ठीक है, हम इनको हमेशा बोलेंगे यूनिवर्सल गेट, यानी कि नैंड गेट जो होता है हमारा नॉट और एंड से बन के होता है, मिल के बना हुआ होता है नैंड गेट। नॉर गेट जो होता है हमारा नॉट और से बन के बना होता है, मिल के बना होता है। ठीक है, यानी कि ये जो यूनिवर्सल गेट हमारे कौन से होते हैं, वो जो गेट जो होते हैं वो हमारे हमेशा कॉम्बिनेशन से जो बनते हैं। ठीक है ना, यानी कॉम्बिनेशन मतलब एक से अधिक गेट को मिलके जो बनते हैं गेट हमारे, वो हमारे यूनिवर्सल गेट होते हैं। ठीक है, ठीक है ना, अब इनके थोड़ा सा एक बूलियन अलजेब्रा की बात करें तो नैंड का जो होता है ए डॉट बी का बार, यानी कि एंड निकालेंगे और इसका क्या कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे। नैंड का जो लॉजिक जो होता है हमारा, जो सर्किट अगर बनाएंगे, सर्किट अभी बनाएंगे, देखो ये इसका जो होता है एक्सप्रेशन हम किस तरीके से करेंगे, ये तुम्हारा एक एंड बन गया और एंड को क्या कर दिया मैंने, नॉट। ठीक है, बन के तैयार हो गया। इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन जो होता है ये होता है बाई इक्वल्स टू ए डॉट बी। एंड नाउ अगर नॉर की बात करें तो नॉर का भी सेम ही हमारा, इसमें भी सर्किट हमारा मोस्टली सेम ही होता है और उसके अंदर क्या लगा देते हैं हम, नॉट, और इसका थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन की बात करें तो बाई इक्वल्स टू ए प्लस बी का बार। ठीक है, ये हमारे होते हैं कौन से गेट होते हैं, ये हमारे यूनिवर्सल गेट होते हैं। ठीक है ना, अब इसके बाद जो बूलियन एक्सप्रेशन जो होंगे इनको हम सॉल्व कैसे करते हैं, इनके सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं, उन तरीक़ों को और पूरे लॉजिक गेट हम बना के देखेंगे, उनके किस तरीके से हम उनको बनाएंगे। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है हमारे, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए वीडियो हम इस वीडियो को यहीं पे थोड़ा सा विराम देंगे। ओके, सो अब हम जो लॉजिक गेट और सर्किट हम किस तरीके से बनाएंगे वो वही नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा लॉजिक गेट कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और यूनिवर्सल गेट हमारे कौन से होते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।